अगर आप क्लास 10th का स्टूडेंट हैं और इस वर्ष आप एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ख़ास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको क्लास 10th का साइंस चैप्टर 2 जिसका नाम है अम्ल एवं क्षार का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटॉन देता है, क्षार वह पदार्थ है जो प्रोटॉन को ग्रहण करता है। आप हमेशा याद रखिएगा कि अम्ल जो है वो प्रोटॉन देता है और जो क्षार है वो प्रोटॉन को ग्रहण करता है। अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं? तो आप बताएंगे लवण कहते हैं। उदासीनीकरण क्रिया से क्या बनता है? तो आप बताएंगे लवण और जल बनता है। अम्ल एवं क्षार के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? यानी जो अम्ल है और वो क्षार है, ये पहचानने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो आप बताएंगे लिटमस पत्र का उपयोग किया जाता है। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, कौन लाल करता है? तो अम्ल करता है। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, जो लाल लिटमस पत्र है उसको नीला करेगा कौन? क्षार करता है। पीएच स्केल का प्रास कितना से कितना होता है? तो आप बताएंगे 0 से 14 होता है। किस पीएच प्रास में हमारा शरीर कार्य करता है? तो आप बताएंगे 7 से 7.8 तक। उदासीन विलयन का पीएच मान बताएं, यानी जो उदासीन विलयन होता है उसका पीएच मान कितना होता है? तो आप बताएंगे 7 होता है। पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त कराने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो आप बताएंगे विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है ना। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? जो साधारण नमक है उसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो आप बताएंगे NaCl। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आप बताएंगे CaOCl2। अपच का उपचार करने के लिए किस औषधि का उपयोग किया जाता है? तो आप बताएंगे एंटासिड। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो आप बताएंगे सोडियम क्लोराइड। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो आप बताएंगे खट्टा होता है। कप प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसका रासायनिक नाम क्या है? तो आप बताएंगे कैल्शियम सल्फेट अद्र हाइड्रेट। क्षारकों का सबसे मुख्य गुण क्या है? जो क्षार को है उसका सबसे मुख्य गुण क्या है? तो वो क्या करते हैं कि अम्ल को उदासीन कर देते हैं, यानी जो जब क्षार और अम्ल मिलेगा तो वो क्या कर देगा? उदासीन कर देगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आप बताएंगे CaSO4 1/2H2O। खट्टे स्वाद वाले वस्तुओं में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो आप बताएंगे अम्ल, यानी जो भी खाने में अगर खट्टा लगता होगा तो उसमें अम्ल पाया जाता है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली में कौन सा अम्ल होता है? तो टार्टरिक अम्ल होता है। टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है? तो आप बताएंगे ऑक्सैलिक अम्ल। खट्टे दूध में कौन सा अम्ल होता है? यानी जो दूध होता है उसमें कौन सा अम्ल होता है? तो लैक्टिक अम्ल होता है।
संतरा में कौन सा अम्ल होता है? तो आप बताएंगे सेट्रिक अम्ल। नींबू में कौन सा अम्ल होता है? नींबू में कौन सा अम्ल होता है? तो इसमें भी वही होता है, सेट्रिक अम्ल। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो आप बताएंगे मेथनाइक अम्ल। जब वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम होता है तो उसे कौन सा वर्षा कहते हैं? तो आप बताएंगे अम्लीय वर्षा। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? तो आप बताएंगे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अम्ल क्षार का सूचक का नाम बताएं जो लिचेन से निकलता है। अम्ल और क्षार का सूचक का नाम बताएं जो लिचेन से निकलता है, यानी लिचेन जो होता है, लिचेन पौधा से निकलता है। तो कौन है? तो लिटमस बिलियन बोलिए या तो लिटमस पत्र बोलिए, यानी जो लिटमस पत्र होता है वो लिचेन पौधा से ही प्राप्त किया जाता है। CaSO4 1/2H2O का रासायनिक नाम क्या है? तो आप बताएंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस के ही सूत्र है। अम्ल का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? जो अम्ल है उसका लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अम्ल देखिए क्या करता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। क्षार का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? जो क्षार है उसका लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो लिटमस जो पत्र है उसको क्या करता है, लाल लिटमस पत्र को, यानी जो लाल लिटमस पत्र होगा उसको नीला कर देगा। कौन करेगा? तो क्षार करता है। लाल लिटमस पत्र को नीला क्षार करता है ना। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आप बताएंगे CaSO4 2H2O। उदासीनीकरण अभिक्रिया कब होता है? तो आप हमेशा याद रखिएगा उदासीनीकरण अभिक्रिया कब होता है? तो जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया कराते हैं ना, तब उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है, जिससे हमें लवण और जल प्राप्त होता है। लिटमस का स्रोत क्या है? मतलब जो लिटमस है वो कहाँ से प्राप्त होता है? तो आप बताएंगे लिचेन से। लिचेन पौधा से प्राप्त होता है। क्षारकीय पदार्थ का स्वाद कैसा होता है? जो क्षार पदार्थ होते हैं उसका स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है। लिटमस का प्राकृतिक रंग क्या है? जो लिटमस पत्र होता है, यानी जो लिटमस है उसका प्राकृतिक रंग क्या है? जो लिटमस पत्र है उसका एकदम प्राकृतिक रंग क्या होता है, मतलब कैसा होता है? तो आप बताएंगे बैगनी रंग, यानी बैगनी रंग का लिटमस पत्र होता है। लेकिन उस पर डाला जाता है ना अम्ल या क्षार, तब उसमें रंग परिवर्तन होता है। जिंक सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आप बताएंगे ZnSO4। कपड़ों के विरंजक के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो आप बताएंगे विरंजक चूर्ण का। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो आप बताएंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। प्राकृतिक सूचक का नाम बताएं। जो प्राकृतिक जो सूचक है उसको नाम बताना है, उसका नाम बताना है। तो पहला है हल्दी, दूसरा है लिटमस पत्र। क्षारकों को उदासीन करना किसका मुख्य गुण है? जो क्षारक है उसको उदासीन करना किसका मुख्य गुण है? तो अम्ल का। खाने वाला सोडा किसे कहते हैं? मतलब जो खाने वाला सोडा है उस किसको बोलते हैं? तो बेकिंग सोडा को ही खाने वाला सोडा बोला जाता है ना। विरंजक चूर्ण किस प्रकार बनता है? जो विरंजक जो चूर्ण है वो किस प्रकार बनाया जाता है? तो देखिए क्या होता है कि विरंजक जो चूर्ण है उसको बनाने के लिए हमें शुष्क बुझा हुआ चूना
और क्लोरीन गैस चाहिए। अगर ये दोनों को हम अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? विरंजक चूर्ण बनता है। तो आप बता सकते हैं कि जब शुष्क बुझा हुआ चूना को क्लोरीन गैस से अभिक्रिया कराया जाता है तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। किस प्रकार के आयन बनते हैं जब क्षार को जल में विलय किया जाता है? तो आप बताएंगे OH- आयन। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? जो बेकिंग सोडा है उसका रासायनिक सूत्र क्या है? NaHCO3। NaHCO3। जब नीले लिटमस पत्र को HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो क्या होता है? तो आप बताएंगे नीला लिटमस पत्र लाल हो जाता है। धोने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है? जो धोवन सोडा है उसका रासायनिक नाम क्या है? तो आप बताएंगे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो देखिए क्या है? Na2CO3 10H2O। CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है? तो आप बताएंगे विरंजक चूर्ण। जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए कोई यौगिक का नाम लिखें। यानी कोई यौगिक का नाम लिखना है जो क्या करता है? जल की अस्थायी कठोरता को हटाता है। तो आप बताएंगे उस यौगिक का नाम सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट ही जो जल की अस्थायी कठोरता को हटाता है। अम्लीय विलयन का pH मान क्या होता है? तो आप बताएंगे 7 से कम होता है, 7 से कम होता है। आप हमेशा याद रखिएगा 7 से कम अम्ल होता है। धोवन सोडा का जलीय घोल क्या होता है? तो आप बताएंगे क्षारीय होता है। यहाँ पे क्या नहीं कैसे होना चाहिए, कैसा होता है? तो आप बताते क्षारीय होता है। कठोर जल को मृदा करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो आप बताएंगे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्षारकीय विलयन का pH मान क्या होता है? जो क्षार है उसका विलयन का pH मान क्या होता है? तो 7 से अधिक होता है। शुद्ध जल है उसका pH मान क्या होता है? तो आप बताएंगे 7 होता है। जो शुद्ध जल होता है उसका pH मान 7 होता है। पेट में किस अम्ल का निर्माण होता है? जो पेट है हमारे शरीर में उसमें कौन सा अम्ल बनता है? तो आप बताएंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl। ग्लूकोज का सूत्र क्या है? जो ग्लूकोज का सूत्र क्या है? जो ग्लूकोज है उसका सूत्र क्या है? तो आप बताएंगे C6H12O6। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो आप बताएंगे चिकित्सा के क्षेत्र में, यानी चिकित्सा यानी डॉक्टरों द्वारा टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, वही हो गया। और खिलौनों बनाने में, यानी खिलौना जो सजावट का सामान होता है खिलौना, उसको बनाने के लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। कोई विलयन है वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो इसका pH मान क्या होगा? तो उसका pH मान क्या होगा? तो आप बताएंगे 7 से अधिक होगा। कोई विलयन है जो नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो इसका pH मान क्या होगा? तो आप बताएंगे 7 से कम होगा। बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो आप बताएंगे CaO। टूटी हुई हड्डियों को मरम्मत करने के लिए डॉक्टर किसका उपयोग
करता है? तो आप बताएंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस का। डॉक्टर लोग जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं कब? जब टूटी हुई हड्डियों को जोड़ना रहता है तब। टार्टरिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? जो टार्टरिक अम्ल है वो कहाँ से पाया जाता है? उसका प्राकृतिक स्रोत तो इमली है। इमली में ही टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और आपको नेक्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि अगला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको प्राप्त हो सके। ये वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।